जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग अरब कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहाँ पर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको तोड़कर हमें अब बाहर आना है। मतलब हम देखते हैं कई सारे अरब कंट्रीज़ में महिला को डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं होती है, गाड़ी चलाने की आज़ादी नहीं होती है, मार्केट अकेले जाने की आज़ादी नहीं होती है। तो ऐसे में कई सारी प्रथाएं हैं जो कि मुस्लिम महिलाएं या प्रोग्रेसिव होकर तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में एक मांग सऊदी अरब में जो लगातार बढ़ती दिखती है वो ये भी है कि वो बोलते हैं कि भाई हमें हिजाब नहीं पहनना। भाई जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ धर्म की बात की जाए, लेकिन पूरे टाइम हिजाब में हमें नहीं रहना। लेकिन वही बात अगर हम भारत में करें तो भारत में बात इससे ठीक उलट ही दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ हमारी एक सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती रहती है, वहीं कुछ सोसाइटी ऐसी भी हैं जो कि लगातार इस बात में लगी हुई है कि नहीं भैया, हमें तो रूढ़िवादी सोच में ही घुसे रहना है। ऐसे में जब साउथ का एक मामला निकलकर सामने आया कि कुछ स्कूल की बच्चियां हैं जो कि इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल आने दिया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था कि जहां पर अरब देशों में महिलाएं इस बात की मांग कर रही हैं कि उन्हें बेड़ियां तोड़ना है, वहां पर हमारे देश में कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कि ये मांग कर रही हैं कि हमें बेड़ियों में जाना है। भाई अब ये बिना किसी फैमिली के सपोर्ट के तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। और फिर स्कूल वैसे भी धर्म का बखान करने के लिए नहीं होते हैं, चीज़ों को सीखने के लिए होते हैं, मानसिक वृद्धि के लिए होते हैं। स्कूलों में आप ये नहीं कर सकते कि आप ये बोलें कि नहीं यार, हमें तो यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म को दिखाना है। क्योंकि आप एक चीज़ को शुरू करेंगे तो फिर और भी कई सारे धर्म हैं भारत में जो कि बैठे हुए हैं। भाई क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कई धर्मों के कई तरह के लोग रहते हैं। वो सब भी अपने धर्म का प्रचार करना चाहेंगे। तो ऐसे में यदि आप एक को उंगली दे देंगे तो बाकी सब यही चाहेंगे कि भैया उन सबको भी वही लॉलीपॉप मिले। समझते हैं जरा पूरा मामला क्या है और क्या कुछ इस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे कर्नाटका में फैल गया है। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। वहीं हुबली में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि क्या आप भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना रहे हैं? अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8 फरवरी को सुनवाई करने का कहा है। गुरुवार को जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच ने ये आदेश जारी किया है। कर्नाटका में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद उन लड़कियों ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करने को कहा था और विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। हिजाब पहनने की परमिशन ना देने संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हालांकि उडुपी के विधायक और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि शिक्षा विभाग के फैसले के तहत मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। कर्नाटका में शिवमोगा जिले के भद्रावती के सरकारी डिग्री कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहने बिना ही क्लास अटेंड की। गुरुवार को हिजाब पहनकर कैंपस में आने वाली लड़कियों को क्लास में जाने से पहले वेटिंग रूम में इसे हटाने के लिए कहा गया। प्रिंसिपल एमजी उमाशंकर ने छात्रों और उनके पेरेंट्स से चर्चा के बाद कहा कि मुद्दा सुलझ गया है। विरोध कर रही लड़कियों को आंदोलन वापस लेने के लिए राजी कर लिया गया। वे क्लास में हिजाब नहीं पहनेंगी। जनवरी में चिकमंगलूर के कुछ स्टूडेंट्स ने कैंपस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया था। ये मामला पूरे राज्य में फैल चुका है। मंगलवार को कई छात्रों ने धरना भी दिया था। हिजाब बनाम भगवा गमछा बन चुका है। ये विरोध अब तक हुबली, उडुपी, कुंडापुर के कॉलेज और स्कूलों में सामने आ चुका है, जहां हिजाब के विरोध में स्टूडेंट्स भगवा शॉल या फिर गमछा पहनकर कैंपस में आ रहे हैं। करीब 3 साल पहले भी हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद हुआ था। तब फैसला लिया गया था कि कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगा। पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर स्कूल आने लगी। इसका विरोध करते हुए स्टूडेंट्स ने भगवा पहनने का फैसला किया। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट भी इन छात्राओं से कई बार हिजाब नहीं पहनने को कह चुका है, लेकिन वो नहीं मान रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद मन में सवाल यही आता है कि भाई आखिर इन छात्राओं को ये ज्ञान दे कौन रहा है? भाई जो छात्राएं हैं उनका काम होता है पढ़ना, पढ़ के आगे बढ़ना, अपनी सोच को डेवलप करना। लेकिन अगर सोच ऐसी रूढ़िवादी डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं आपके मन में संशय तो आएगा कि भैया आखिर कौन है जो ये पट्टियाँ पढ़ा रहा है? क्या ये चीज़ किसी सुनियोजित तरीके से की जा रही है? क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा कर्नाटका में ये चीज़ फैलती जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ फैलने लगे। तो ऐसे में बड़े सवाल अब ये खड़े होने लगे हैं कि भाई आखिर क्या धर्म के प्रचार के लिए स्कूल बने हुए हैं या सिर्फ पढ़ाई के लिए बने हुए हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।